हाय। कैसे हैं आप लोग? कोविड की वजह से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो जॉब के लिए हों, चाहे कॉलेज के एडमिशन्स के लिए हों, कैंसिल हो चुके हैं। मेरा भी एक भांजा है जो अपने घर से बाहर रह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है। चूँकि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उसके भी लॉज या फिर आप बोल लीजिए हॉस्टल से काफ़ी लोग जा रहे हैं इस टाइम पे। तो वो भी परेशान है कि आखिर क्या करें। मेरी सिस्टर के भाई आज सुबह फ़ोन आया कि जल्दी से टिकट ले लो और उसको घर पे बुला लो। तो मैंने पहले टिकट वेबसाइट पे देखा, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाकर टिकट देखा। टिकट कहीं भी खाली नहीं थी, हर जगह वेटिंग्स थी। फिर मैंने अपनी सिस्टर को समझाया कि अभी रहने दो, बाद में देखते हैं। फिर मैंने साथ में ये भी सोचा कि जैसे मेरे भांजे के साथ अभी ये दिक्कत आई है, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिसके साथ दिक्कत है। आज की डेट में पिछले 5-6 दिन का अगर हम डाटा देखें तो कोविड का स्पाइक बहुत बढ़ चुका है। पर डे 2 या ढाई लाख 2 लाख से ऊपर के ही केसेस आ रहे हैं। हर जगह दहशत का माहौल है, चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, चाहे न्यूज़ पढ़ लीजिए, न्यूज़ सुन लीजिए, चाहे न्यूज़ पढ़ लीजिए, चाहे लोगों से बात कर लीजिए। जिसकी जितनी मुँह उतनी बातें हो रही हैं। कोई बोल देता है कि ऐसे फैल रहा है कोविड, कोई बोल रहा है हवा में फैल रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है रियल में। हाँ, कोविड का स्पाइक बहुत तेज़ बढ़ा है, लेकिन हवा में फैल रहा है क्या नहीं फैल रहा है वो तो सिर्फ वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं या साइंटिस्ट बता सकते हैं। तो लोगों के बीच में अफवाहें भी काफ़ी ज़्यादा हैं और केसेस पर डे बढ़ रहे हैं। सरकारें अपने स्तर पे काम कर रही हैं, लेकिन जैसा न्यूज़ में देखने को लग रहा है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाइयों की कमी है, कहीं बेड्स की कमी है। तो हालात थोड़े बदतर हो ही गए हैं इस टाइम पे। बद से बदतर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बदतर होने चालू हो गए हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो है अपना भविष्य बनाने के लिए या तो भविष्य बनाने के लिए या भविष्य बनाने के लिए बोल दे सकते हैं कि भविष्य बनाने के लिए वो अपना घर बार छोड़ के या तो बाहर गया हुआ है। अगर घर के अंदर है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके दिमाग में भी बहुत सी चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, तैयारी करें, कैसे करें, क्या करें एकदम है। और जो घर से बाहर हैं उसके लिए भी दिक्कत है। वो भी नहीं सोच पा रहा है कि कैसे इस टाइम पे करें, क्या मैं मूवमेंट करूं। क्योंकि अगर वो मूवमेंट करता है अपने घर के लिए, तो जो इस समय ट्रेन्स का हाल है या जो बसेस का हाल है, उसको देख के लगता है कि या तो वो कोविड का शिकार हो जाएगा खुद, या तो फिर कोविड का कैरियर बन के अपने जहाँ पे भी वो रहता है वहाँ जाके अपने घर और अपने आसपास के लोगों को कोविड पॉजिटिव कर सकता है। उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं कि आप घर पे चले गए तो ठीक ही रहोगे, आपको भी वहाँ पे भी 14 दिन का क्वारंटीन टाइप का रहना ही पड़ेगा, इनकेस कुछ नहीं होता तो भी। तो जो जो स्टूडेंट्स हैं वो एकदम इस समय डिप्रेस्ड हैं, पूरे स्ट्रेस में हैं और मेंटली हरास टाइप के हो चुके हैं। मेंटली उनका सेंस है नहीं कि आखिर करे तो करे क्या। तो कुछ 10 पॉइंट्स जो दे रहा हूँ मैं, अगर काम आ सकते हैं तो कर लीजिएगा। क्योंकि अगर 10 पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग देश का भी भविष्य हैं, अपने घर परिवार का भी भविष्य हैं और आप अपने जीवन के लिए भी आप ही हैं। क्योंकि अगर आप सफल होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। वो थ्री इडियट्स का डायलॉग नहीं है कि सफल होंगे तभी जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो घरवाली मिलेगी और जीवन आगे चलेगा। मतलब सफलता होगी तभी आपकी भी पूछ होगी, आपके घर वाले भी खुश होंगे और आपकी सफलता से ही समाज की सफलता और देश की सफलता निर्भर है। तो इसलिए ये है कि अभी जितना भी मेरी तरफ से ये सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन या सजेशन जो भी समझ लीजिए वो है, अभी कहीं भी आप घर पे भी रहेंगे, आप घर भी चले गए तो पढ़ाई का स्तर तो वो रहेगा नहीं जो आप घर से बाहर रह के पढ़ते हैं। तो जितना हो सके जहाँ पे भी आप हैं, चाहे घर पे हैं चाहे कहीं पे भी है,
वहीं पे अभी आप रह लीजिए। कुछ दिनों की बात है, जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा केसेस कम होना चालू होते हैं और सिस्टम थोड़ा सा सही होना चालू होता है, कुछ दिनों के लिए जैसे रह रहे हैं वैसे रह लीजिए। दूसरा, कहीं भी पब्लिक मूवमेंट मत कीजिए, क्योंकि या तो आप कोविड के शिकार हो सकते हैं या कोविड के कैरियर हो सकते हैं। तीसरा, मैक्सिमम हो सके तो आप अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप सोशल हो सकते हैं मोबाइल के थ्रू, फिर वीडियो और वॉइस मेल वीडियो चैटिंग के हिसाब से या फ़ोन से बात करके आप उनको भी मत अलाउ कीजिए कि आप घर पे मतलब रूम पे या घर पे आइए। जहाँ पे भी हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर आप खुद खाना बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप राशन लेके रख लीजिए। फिर आपके लिए कुछ है ही नहीं। अगर आपको खुद बनाना आता है या कोई मेड भी आती है तो उससे बोल दीजिए कुछ दिनों की छुट्टी ना ले, या फिर कुछ थोड़ा सा आप भी बनाना सीख जाइए, थोड़ा सा मैगी ये जो भी है, और बनाना आता है तो वेल एंड गुड है। या जिस हॉस्टल में भी या जिस जगह पे भी जिस होटल में भी आप खाते हैं ना, उसको बोल दीजिए कि भैया मैं भी यहाँ ही रहने वाला हूँ, तो मुझे साफ़ सुथरा और सही खाना देना, और जितना हो सके सेपरेट करके खाना दे दो। मतलब खाओ वहीं पे, लेकिन उससे जितना बोल दो कि इतना हिदायत दे दो कि मतलब सही से वो सर्व करे खाने को। और ये तो रही खाने पीने की बात। उसके बाद अपने सेल्फ स्टडी को आप बंद मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुए हैं या कैंसिल हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो एग्ज़ाम्स भी होंगे और आपको सक्सेस भी करना है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप घर के अंदर रहेंगे, क्वारंटीन टाइप के ही लॉकडाउन में रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो लॉकडाउन तब तक है जब तक वो सफल नहीं होता। तो अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, योगा एक्सरसाइज जो भी हो सके वो थोड़ा सा कर लीजिए। थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों को देखिए सुनिए, नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा क्या बंद कर दीजिए। जो होगा अच्छा होगा, ऊपर वाले का मान के आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए। और फैमिली से और फ्रेंड से रोज़ बात भी करते रहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बात करना है। फ़ोन वीडियो चैटिंग के थ्रू बात भी कीजिए। और स्ट्रेस को जितना कम से कम हो सके कम से कम लीजिए, और जितना अवॉइड कर सकते हैं बाहर के लोगों से या फ्रेंड्स ही हैं उनको घर में आने के लिए और कहीं भी ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट करने से रुक के आप अपनी तैयारी कर लिए, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हैं और आप अपने फैमिली का और आप अपने लिए भविष्य हैं। ओके, मैं इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जहाँ पे हैं जैसे भी हैं वहीं रह के तैयारी कीजिए और यकीन मानिए सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। ओके, बाय।